अस्सलाम वालेकुम। आज हम मैथ्स 7 से पीटीबी की बुक चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे एंड दैट इज़ लीनियर इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम इसमें से एक्सरसाइज पर जाने से पहले हम देखेंगे कि लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो होती क्या हैं। लीनियर इक्वेशन अगर आप बाय डेफिनेशन इसको देखें और हम उतना सा ही यहाँ पर पढ़ेंगे जितना सा अभी हमारे इस टॉपिक के लिए 7th क्लास के लिए ज़रूरी है, उतना सा ही हम देखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई ये है 2x प्लस 4 कर ले, और अगर यहाँ पर अब इज़ इक्वल टू का साइन है तभी ये इक्वेशन कहलाती है। इधर आप चाहे ज़ीरो लगा लें या कोई नंबर भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जहाँ पर जब इज़ इक्वल टू का साइन होता है तो वो आपके पास कोई सी भी इक्वेशन कहलाती है। अब हम आते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन है कि हमारे पास कोई सिंगल वेरिएबल हो, ठीक है। ये हमारे पास एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल वेरिएबल एक इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं। इट्स फ्रॉम ए टू जेड तक, ए बी सी अप टू जेड तक आपके पास आ सकते हैं, जिसमें से मोस्टली हम एक्स यूज़ करते हैं। और अभी जो 7th क्लास की बुक में हम काम करेंगे लीनियर इक्वेशन पे, वो मोस्टली एक्स के साथ ही काम करेंगे। इसकी जगह वाई जेड ए बी सी भी होगा तो वो भी हमारे पास वेरिएबल ही कहलाएगा। अब वेरिएबल होता क्या है? इसका मतलब है ऐसी चीज़ जो चेंज हो सकती हो, चेंजेबल जिसको कहते हैं, ठीक है, तब्दील हो सकती हो। क्योंकि हम देखेंगे कि आपको बहुत सारे एक्स मिलेंगे, हर क्वेश्चन में एक्स मिलेगा, तो सब एक जैसा नहीं होगा, सबके आंसर्स एक जैसे नहीं होंगे, तो इनकी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। अब जो अगला नंबर जो है, जैसे 4 है, इसके साथ कोई भी अल्फ़ाबेट आपको नज़र नहीं आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट, ठीक है। इसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब इससे ऑपोजिट होता है, जो चेंजेबल नहीं है, नॉन चेंजेबल या अन चेंजेबल है, ये है नॉन चेंजेबल, ठीक है। जो चेंज नहीं हो सकता उसको हम कहते हैं कांस्टेंट। जैसे ये 4 है तो ये +4 है या -4 होगा, तो हम फ़िलहाल इस डिजिट को देखते हैं। 4 कहीं पर भी 4 ही रहेगा, ठीक है। ये चेंज नहीं हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। अभी आपने देखा है कि हमने इसको एक्स को भी एक्सप्लेन किया है, जिसको हम वेरिएबल कहते हैं, 4 को भी एक्सप्लेन कर दिए। अब हम देखते हैं कि इस वेरिएबल के लेफ़्ट हैंड साइड पर एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि कहला रहा है 2। इस नंबर को हम कहते हैं कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, ठीक है। कोफिशिएंट जिसको अगर आप एकदम से बोलें कोफिशिएंट कहलाता है। को का मतलब हमारे पास होता है कंपनी, साथी, और एफिशिएंट का मतलब होता है होशियारी, तेज़ी वगैरह। तो ये जो है आपके पास 2 जो है इस एक्स को बूस्ट अप कहने करता है कि ये इसमें और तेज़ी लेकर आता है, होशियारी लेकर आता है, इसका साथ देता है वेरिएबल का, तो इसको हम इसका कोफिशिएंट कहते हैं, इसका साथी है ये, ठीक है। तो अब हमने देखा कि ये पूरी की पूरी हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, और ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन जो है वो है। अब लीनियर इसके साथ साथ एक चीज़ हमने ये देखी कि एक सिंगल वेरिएबल है आपके पास। एक और बहुत बड़ी बात जो लीनियर इक्वेशन में इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि इसका एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट या पावर जिसे कहते हैं, वो कुछ भी नहीं है तो क्या है? 1 है। यानी कि इट शुड नॉट बी मोर देन 1। अगर तो ये यहाँ पर मैं यूँ लिखूँ कि एक्स स्क्वेयर है, तो तब ये लीनियर इक्वेशन नहीं आपके पास कहलाएगी, ठीक है। ये आपके पास अगर कोई पावर नहीं है तो 1 है, तो ये आपके पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। अब अगर देखें आप तो जैसे यही एग्जांपल को मैं एक्सटेंड करूँ, +5x +4 इज़ इक्वल टू 8x, इस तरह कुछ लिखते हैं। अब ये देखते हैं कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों है कि एक ही वेरिएबल है इसमें, बेशक x है और वो 3 दफ़ा आ रहा है, लेकिन एक ही x है, इसके साथ कोई y z कुछ भी नहीं है। तो ये आपके पास क्या है? एक सिंगल वेरिएबल है, और इन सब की पावर भी आपके पास कितनी है? कुछ भी नहीं है, तो क्या है? 1 है पावर। तो इसलिए ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है, और ये इसके दरमियान इज़ इक्वल टू का भी साइन है, ये लीनियर का आगे एग्जांपल, और ये आपके पास इज़ इक्वल टू साइन जो है इक्वेशन का कहलाता है। ये हमने अब थॉरली पढ़ लिया है। इसमें ये देखें, ये आपके पास कोफिशिएंट है 2, +5 कोफिशिएंट है, और यहाँ पर +8 कोफिशिएंट है।
कांस्टेंट की बात करें तो वो 4 है, और अगर आप वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल में आप सिर्फ ये बताएंगे कि x वेरिएबल है, ये नहीं बताएंगे कि 3 दफ़ा x आया है या ऐसा कुछ है, ये सिर्फ x ही आपके पास आएगा। अभी हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ से भी हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है सॉल्व सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो हम इसमें से क्या करना होता है इन क्वेश्चंस में कि हमने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। इसके बड़े सिंपल से थोड़े से रूल्स हैं, अगर वो आपको आ जाएं तो ये एक्सरसाइज, ये काम करना बहुत ईजी हो जाएगा। पहली सबसे बड़ी बात कि आपने जोन सा भी वेरिएबल है, अभी मैंने आपको बताया कि ज़्यादा आपको एक्स ही मिलेगा, तो जोन सा भी वेरिएबल है उसको आपने किसी एक हैंड साइड पर अकेला छोड़ना है। अभी आप इसको इसी लेफ्ट हैंड साइड पर ही अकेला छोड़ें, तो जो ये एक्स है इज़ इक्वल टू 4। जो दूसरी हैंड साइड पर चीज़ है इसको एज इट इज़ लिख लें और एक्स को भी ऐसे लिख लें। अब यहाँ पर ये वाली चीज़ जो है ये इससे रिमूव करनी है या हटानी है हमने, क्योंकि एक्स को हमने अकेला छोड़ना है। तो अगर हमने इसको हटाना है तो ये दूसरी हैंड साइड पर चीज़ जाएगी और ये ऑपोजिट हो जाएगी, उल्ट हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका। जैसे कि 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 8 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखें, अब ये उल्ट हो गया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। x इज इक्वल टू 4 8 आर आपके पास क्या आएगा 32। ये डिनोमिनेटर है 1, इसको शो नहीं भी करेंगे तो कुछ नहीं होता, तो ये आपके पास 32x का हमारे पास आंसर आ गया है। फर्दर हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पर एक चीज़ है जो मैं आपको सिर्फ इसी क्वेश्चन में करके दिखाती हूँ, इसको हम कहते हैं चेक मेथड। चेक मेथड कह सकते हैं या इसकी वेरिफिकेशन कह सकते हैं। ये वो चीज़ है कि जब आप काम करेंगे तो यहीं पर आप खुद ही अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा आंसर ठीक आया है या नहीं। ये है आपके पास, यूँ क्वेश्चन लिखें, ठीक है। 1/8 एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 32, तो एक्स की प्लेस पर आप 32 प्लेस कर दें, पुट कर दें। तो इन प्लेस ऑफ एक्स हमने क्या रख दिया 32। अब देखें 8 1 ज़ार 8, 4 ज़ार 4, 1 ज़ार 4 आ गया। डिनोमिनेटर को हम ना भी शो करें तो कोई बात नहीं। तो ये देखें, अगर दोनों हैंड साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो इसका मतलब है कि जो आपने आंसर निकाला था वो बिल्कुल ठीक निकाला था। ये आपका चेक मेथड है। क्लास 6 की बुक में इन्होंने वेरिफिकेशन के लिए या चेक मेथड के लिए कहा हुआ है, इसमें नहीं कहा, तो हम थॉरली अब जो है नेक्स्ट स्टेप्स पर हम इनको नहीं लेकर जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास x-7 इज इक्वल टू, ये x इज इक्वल टू -15। ठीक है, मैंने दोनों हैंड साइड पर जो चीज़ें थी ऐसे ही लिख दी। अब क्योंकि x को अकेला छोड़ना और -7 जो है इसके साथ एक चीज़ आ रही है जिसको हमने हटाना है, रिमूव करना है। यहाँ पर -7 है तो इसको हम दूसरी साइड पर भेज देंगे तो ये अपने साइन को जो है वो चेंज कर देगा। तो ये आ जाएगा आपके पास -8। ठीक है, 15 में से 7 माइनस करें तो 8 आ जाता है। प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का। 15 में से 7 माइनस किए 8, बड़ी वैल्यू का साइन आप लगाएंगे तो इसके साथ 15 के साथ माइनस है तो माइनस पुट कर देंगे। ये हमारे पास आंसर आ गया है। इस पर भी मैं एक दफ़ा आपको चेक मेथड करके दिखा देती हूँ। ठीक है, तो x-7 इज इक्वल टू -15। x की वैल्यू हमारे पास अभी क्या आई है -8, -7 इज इक्वल टू -15। माइनस माइनस प्लस होता है तो कितना आ गया 15। साइन ग्रेटर वैल्यू का, बड़ी वैल्यू का माइनस है तो ये आपके पास आ गया। इसका मतलब है जो -8 हमारे पास आंसर आया था वो बिल्कुल करेक्ट था। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। x+1 इज इक्वल टू 5। तो चलें जी, इसी तरह 5 लिखा, 1 इधर ऐड हो रहा है, इधर आकर माइनस हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 4 इज़ योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, इसकी अब मैं वेरिफिकेशन या चेक मेथड नहीं कर रही हूँ क्योंकि हमें कहा भी नहीं गया हुआ। तो अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2x - 6 इज इक्वल टू 0। अब आप ये देखें कि यहाँ पर क्या करते हैं। 2x इज़ इक्वल टू 0 एज इट इज़ आपने लिखना चाह रहे हैं तो लिखते हैं, वरना ज़रूरत नहीं है ज़ीरो को लिखने की। ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये +6 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पर देखें x इज़ इक्वल टू 6, 2 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2, 3 ज़ार
x इज़ इक्वल टू 3। दिस इज़ योर आंसर। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती चली जाऊँ, वो ये है कि कुछ लोग इस तरह क्वेश्चन को करते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, पहले टू को इधर ले आते हैं। अब ये क्या रीज़न है कि आप ऐसा करेंगे तो क्वेश्चन गलत करेंगे। पहले हमने नॉर्मली जो, अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे कैजुअल सी बताऊं बात, तो उसमें ये है कि जैसे ये जो है ये इसके एक ही इक्वेशन है, एक ही बनी हुई है इक्वेशन, तो ये इसके सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा, ये इसके जो टू, क्योंकि इसके साथ बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है, कोफिशेंट है, तो ये इसका ज़रा ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड है। ये थोड़े से कम इनके साथ फ्रेंडशिप है, तो ये हम इनको फिर इनकी फ्रेंडशिप को तोड़ना ज़रा आसान होगा। इसको आप उस साइड पर लेकर जाएं पहले, क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड है, तो पहले इनको आप इसके पास से हटाएं, इर्द गिर्द की चीज़ों को हटाएं, ठीक है, इर्द गिर्द के नंबर्स को हटाएं। उसके बाद आप कोफिशेंट की तरफ आएँ, तो इट विल बी मच ईजियर और क्वेश्चन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपके पास। ओके, नाउ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एंड दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। तो ये है 11x माइनस 2 इज़ इक्वल टू 20। ये आपके पास आ गया 11x इज़ इक्वल टू 20। उसी तरह हम चलेंगे, जो भी मैंने आपको बात बताई है, ये 2 इधर ले जाएँ, तो 11x इज़ इक्वल टू 22, x इज़ इक्वल टू 22 ओवर 11। 11 वंस आर और 11 टू टाइम्स, तो ये आपके पास आ गया x इज़ इक्वल टू 2 इज़ योर आंसर। ठीक है, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन पूरा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलेंगे, और वो है 17x इज़ इक्वल टू 255। तो x इसी तरह रहा, 255 आपके पास आ गया, डिवाइडेड बाय 17, x इज़ इक्वल टू, अब देखिए 17 है आपके पास और 255 है। इसको मैं किसी बड़े नंबर के साथ ही, जैसे 5, अगर आप ये 5 होता तो नहीं, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा करके दिखा रही हूँ। 5 7s आर 35 और ये 3 हो जाएगा 85। अब ये देखिए, ये बहुत कम आ रहा है। अब मैंने 5 ही क्यों चूज़ किया था, इसलिए कि 5 7s आर जो है वो 35 है, तो एंड का डिजिट जो है वो 5 है। अब मैं अगर इसको 1 और लगा दूँ, ये देखिए 1 7s आर 7, 1 1s आर 1। अब चलें जी, 5 8 + 7 15, 1 विल बी कैरी, तो ये आपके पास आ गया। ठीक है, तो ये आपके पास डायरेक्ट कैंसिल होगा, ये कोई भी और जो है नंबर आपको नहीं देगा, तो ये डायरेक्ट आंसर आ गया, x इज़ इक्वल टू 15। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। 5x माइनस 3 इज़ इक्वल टू 12। 5x इज़ इक्वल टू 12 इसी तरह लिखेंगे, माइनस इधर से जाएगा तो प्लस बन जाएगा। 5x इज़ इक्वल टू 15, x इज़ इक्वल टू 15, और 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा आपके पास, तो इट विल बिकम 3। कैसे, 5 1s आर एंड 5 3s आर, आपके पास क्या आ जाएगा 15। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अभी हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो व्हाट इज़ दैट, 11x माइनस, नो नो 11 माइनस x इज़ इक्वल टू 6। अब यहाँ पर देखिए जी, अब आप इसको माइनस x को इधर ही छोड़ें, 6 को उधर, ये वाला 11 जो है उधर जाएगा, यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो प्लस का था, तो इस साइड पर आकर ये क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल टू, अब 6 के साथ भी कोई साइन नहीं, तो दैट्स मीन के प्लस साइन है, प्लस माइनस माइनस 5 आ गया। अब हम साइन की तरफ चलते हैं, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर वैल्यू का, यानी कि बड़ी वाली वैल्यू, और बड़ी वाली वैल्यू जो थी वो 11 थी और उसके साथ माइनस था। x इज इक्वल टू 5 आपके पास आंसर आ जाता है। यहाँ पर ये वाला माइनस और ये वाला माइनस एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता दूँ आपको कि क्यों ये माइनस होते हैं। ये देखिए, ये माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, एक्स इज इक्वल टू -5। अब इसके साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, तो दैट्स मीन के 1 है, तो हमने इस 1 को हटाना है, तो हम इधर ले आएंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था 1, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड, और ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, तो 5 आ जाता है। डिनोमिनेटर में हम 1 को यूज़ नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, और ये देखिए जी, 2x इज इक्वल टू 8। यहाँ पर 5 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बिकम 40। तो x इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय नाउ 2, तो क्या आ जाएगा आपके पास, वेरी सिंपल, 20।
2 1s आर, 2 2s आर और 0, ठीक है। तो ये आपके पास 20 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, x/3 - 7 इज इक्वल टू 2 है ये। यस, x/3 इज इक्वल टू 2। यहाँ पर ये 7 माइनस हो रहा है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा। x/3 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये मैं यहीं पर कंटिन्यू करती हूँ। x इज इक्वल टू 9, यहाँ पर 3 डिवाइड हो रहा है, इस साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। x इज इक्वल टू 27 इज योर आंसर। इन सबको आप चाहें तो चेक मेथड भी इन पर लगा कर सकते हैं। स्पेशली जब आप टेस्ट कर रहे होते हैं, पेपर कर रहे होते हैं, तो आप कॉन्शियस होते हैं, तो तब आप ले सकते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 11 की टर्न है। 5x डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 10। तो देखें जी, 5x 10, 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 20, 5x, x इज इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाई 5, व्हाट विल बिकम 4। 5 4s आर आपके पास 20 होता है, तो ये आपका आंसर हो गया। 5 1s आर और 5 4s आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। ये आ गया 9x इज इक्वल टू 83 प्लस 11 है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस किया 2, ये आ गया 72 आपके पास, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 72 डिवाइडेड बाई 9, व्हाट विल बिकम, यस 8। ये आ गया जी आपके पास 8। 9 1s आर 9 और 9 8s आर आपके पास 72 होता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13, वो है x माइनस 5 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 7। चलिए, x माइनस 5 इज इक्वल टू 7, ये 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 28 आ गया। x माइनस 5, x इज इक्वल टू 28। अब यहाँ पर ये 5 माइनस हो रहा है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। x इज इक्वल टू 5 प्लस 8 13, 1 विल बी कैरी 33, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 33 आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। x/4 इज इक्वल टू 5, -2 इधर आके प्लस हो जाएगा। ये देखें, ये भी वही बात है कि आपने ये बिल्कुल इसके साथ एक ही वैल्यू बनी हुई है, जुड़ा हुआ है। अगर ये कोफिशेंट नहीं है यहाँ पे, इसके साथ ये भी कोफिशेंट है, 1/4 इसका कोफिशेंट बनता है, ठीक है। तो ये डिवाइड, ये भी कोफिशेंट में ही आता है, तो इसलिए पहले हम 2 को इधर लेकर जाएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 7। x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 4, तो x इज इक्वल टू 28 इज योर आंसर, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 7x प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 90। 7x प्लस 3, यहाँ से ये 2 उस साइड पर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा आपके पास। 2 9s आर 18, 1 विल बी कैरी 38। 7x प्लस 3, तो 7x इज इक्वल टू 38, ये माइनस हो जाएगा इधर, तो इट विल बिकम 35। 7x, x इज इक्वल टू 35 डिवाइडेड बाई 7, तो x इज इक्वल टू 5 इज योर आंसर, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 1s आर और 7 5s आर, यूँ आपका क्वेश्चन हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन नंबर 1 के हमारे सारे पार्ट्स पूरे हो गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जब भी आए फ़ौरन पता चले। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।